हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम लेटर राइटिंग सीरीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली 12th कॉमर्स सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। सो इस पूरे सीरीज में हमने इन द प्रीवियस वीडियो कंसिडर करे तो हमने 3 लेटर्स ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द लेटर्स, कौन सी चीज़ें हमको फॉलो करनी है, दिमाग में रखना है, तो लेटर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एंड वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ टू राइट द लेटर्स इन आवर ओन वर्ड्स। थोड़ी चीज़ें जो है, जो टेक्निकल टर्म्स है, उनको याद में रखते हुए वी कैन जस्ट गो अहेड एंड राइट द लेटर इन आवर ओन वर्ड्स एंड देन ऑल्सो वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो यही सीरीज चल रहा है और ये लेटर नंबर 4 है। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 6 है कॉरेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स में ये लेटर आता है। एंड येस, द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। पहले हम बोनस शेयर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं एंड देन वी विल स्किप टू letter writing. ठीक है, so before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video will definitely help everyone out there. ठीक है, चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टिल नाउ हमने जितना भी बोनस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, वी आर अवेयर कि बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स गिवन बाय कंपनी एज अ गिफ्ट। ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स कंपनी को मिलते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो गया या रिजर्व्स उन्होंने रखा है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स है, उन्होंने जितना शेयर्स लिया हुआ है उस हिसाब से उनको बोनस शेयर्स दिया जाता है एज अ गिफ्ट, और आप बोल सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। टिल हियर आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट बोनस शेयर्स। नाउ ये बोनस शेयर्स जब शेयर होल्डर्स को इशू होता है, माइंड यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब इशू होता है तो ये उनको कैसे बताया जाता है? ये उनको बताया जाता है बाय सेंडिंग अ लेटर। उस लेटर में कौन कौन सी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होती है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट और कुछ नहीं, इट इज़ अ डेट फिक्स्ड बाय द कंपनी। यू कैन सी हियर इन द बॉक्स चिल्ड्रन, टू डिसाइड द शेयर होल्डर्स हु आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग द बोनस शेयर्स। एक स्पेसिफिक डेट या कट ऑफ डेट आप बोल सकते हो कि डिटरमाइन किया जाता है सारे रजिस्टर्ड मेंबर्स का जो भी एलिजिबल होते हैं कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जैसे कि डिविडेंड हो गया या बोनस शेयर, तभी ये डिक्लेयर होता है। ठीक है, और कंपनी क्या करती है, वो उनके नाम सजेस्ट करती है या कंसिडर करती है जिनका उस टाइम पे नाम अपीयर होता है इन द रिकॉर्ड एज अ शेयर होल्डर, तो हम उसको कंसिडर या बुलाते हैं एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। राइट नाउ दे आर दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, तो चलते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लेटर में। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट क्या है ये हमने जान लिया। टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशूड, आप कितना बोनस शेयर्स उनको दे रहे हो, डेफिनेटली ये आप तय करोगे कि कितना उनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, उस प्रोपोर्शन में आप बोनस शेयर्स डिसाइड करते हो। फिर डीपी दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, क्लाइंट का आईडी होता है नंबर, आईडी नंबर, डेट ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीज़ें लेटर में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ये जो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स है ये उनके मतलब किनके, शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड इफ शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्म। एक तो है डीमैट अकाउंट, हर कोई डीमैट अकाउंट ही करता है फिलहाल तो, लेकिन फिर भी अगर मैन्युअली या फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट हैंडल किए गए हैं तो ये शेयर सर्टिफिकेट मतलब बोनस शेयर्स के भी शेयर सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया या अंडरस्टैंडिंग अबाउट बोनस शेयर्स। अब बात आती है हमारे सो कॉल्ड लेटर्स की। सेक्रेटरी क्या करती है या करता है, यू कैन से, दे हैव टू राइट अ लेटर टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर सेइंग कि आपको हमने शेयर्स इशू किया है। ठीक है, तो फॉर्मेट हमारा लेटर का यही है स्टूडेंट्स। इन द सेंटर यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, डेफिनेटली कंपनी का एड्रेस आएगा, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है। क्वेश्चन पेपर में आपको एड्रेस नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ पर मैं रीड आउट करती हूँ। द सेंडर इज यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 102, न्यू MIDC, उषा टावर्स, शाहू चौक, मुंबई 400031।
कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन। ओके, एक बार अंडरस्टैंड हो जाता है देन यू कैन राइट। नंबर्स आप डिफर कर सकते हो, ऐसा नहीं ये सेम नंबर लिखो, बट येस लेट द नंबर और काउंट बी द सेम। सो यहाँ पर L 40407 MH 2005 PLC 71007। सो दिस इज द सेंडर्स एड्रेस। अगेन सेंडर्स का फ़ोन, फैक्स और रेफरेंस नंबर भी ज़रूरी है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आएगा वेबसाइट एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट विल कम योर रिसीवर्स एड्रेस। कौन है वो? शेयर होल्डर। इन दिस केस इट्स मिस युक्ता श्रॉफ, 715 नारायण पेट, लक्ष्मी रोड, पुणे 411038। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका लेटर राइटिंग का, सेंडर्स एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, and coming to the subject also, in this case issue of bonus shares, kindly take note of this। तो इनका जो प्लेसमेंट है जहाँ जहाँ ये दिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये हर लेटर्स में सेम जाएगा, बदलेगा तो सब्जेक्ट और बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले तो ये जो लेटर इन्होंने दिया है वही हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि कैसे आप ये लेटर अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो। यस, थोड़े कंडीशंस होंगे, थोड़े टर्म्स होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो आप अपने वर्ड्स में नहीं क्रिएट या जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद देयर ओन लेटर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर पहले आएगा सबसे पहले सैल्यूटेशन, इन दिस केस बिकॉज इट्स अ लेडी, मिस युक्ता। तो डियर मैडम, आप रिस्पेक्टेड मैडम। इन द सेकेंड फॉर्मेट आई विल जस्ट टेल यू व्हाट वर्ड्स यू कैन रिप्लेस। पहले तो यहाँ देखते हैं, डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting of the company held on 14th October। तो यहाँ बताया जा रहा है, सेक्रेटरी बता रही है कि मुझको जो डायरेक्शन मिला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, तो आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास। ओके, आपको मुझे बताना है कि जो रेजोल्यूशन पास हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो हुआ था 14 अक्टूबर, माइंड द डेट चिल्ड्रन। आपने ये लेटर आप लिख रहे हो 16 को, रेजोल्यूशन पास हुआ है 14 को, तो नंबर गेम कोई प्रॉब्लम ना हो इसका केयर आपको लेना है। ओके, शेयर होल्डर्स हैव यूनैनिमसली अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर ने भी इनको अर्जी या अपना अप्रूवल दिया है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है टू इशू बोनस शेयर्स। ठीक है, ये बोनस शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं? बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो 1:1, that is 1 additional equity share for every equity share held as on record date 13th October 2014। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि बोनस शेयर्स कैसे इशू हुए हैं, जैसे 1:1 में एक एडिशनल बोनस शेयर आपको मिलेगा अगर आप जितने भी मतलब एवरी 1 इक्विटी शेयर जो आप हेल्ड कर रहे हो उसके साथ आपको एक एडिशनल बोनस शेयर मिल रहा है। और रिकॉर्ड डेट बताया जा रहा है 13th तक ही कंसिडर किया है क्योंकि 14th को रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक है, नाउ द डिटेल्स ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नंबर वेरी कर सकते हैं बट टेक केयर। फर्स्ट कॉलम है आपका नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट 25। अगर यहाँ 25 है तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड अलॉटेड ऑल्सो विल बी 25 क्योंकि रेशो 1:1 है। अगर आपके पास 25 शेयर्स है तो आपके पास बोनस 25 ही आएंगे बिकॉज इट इज़ 1:1 रेशो। फिर आता है थर्ड कॉलम, DPID नंबर और क्लाइंट ID नंबर, ये दोनों चीज़ें क्रेडिट होती है आपके डीमेट अकाउंट में। तो यहाँ पर DPID नंबर आप लिख सकते हो IN 300100। आप डिजिट याद रखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 है तो ये नंबर आप ठीक से लिख सकते हो। देन क्लाइंट ID नंबर ऑल्सो इट इज़ 8 फिगर नंबर, इन दैट वे यू कैन ट्राई बट इट विल बी बेटर इफ इट गोज सिस्टमेटिकली, डोंट यूज़ एनी रैंडम नंबर्स। डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 बता रहा है, ऑब्वियसली उस डेट पर क्रेडिट हो जाएगा। देन द कंपनी हैज़ कॉम्प्लाइड विद द प्रोविजंस फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, मतलब कंपनी सारे प्रोविजंस के साथ कॉम्प्लाई कर चुकी है कि आपको बोनस शेयर्स इशू करना है। बोनस शेयर्स इशूड विल रैंक परी पसु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स।
परी पशु का मतलब है इक्वल फुटेज दिया जाएगा आपके इक्विटी शेयर होल्डर, या सिमिलर थिंग्स विल बी डन विद योर बोनस शेयर्स ऑल्सो। जैसे आपके इक्विटी शेयर्स को कंसिडर किया जाता है वैसे ही आपके बोनस शेयर्स को भी कंसिडर किया जाएगा सिमिलरली। इक्वल फुटेज और bonus shares will be equally managed like equity shares. Okay, thanking you, complimentary close. Thanking you, yours faithfully for Yash Industries Limited, signature Mr. S.R. Naik is a company secretary. So इस पूरे लेटर का ब्रीफ जिस्ट हमको मिल चुका है। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि थोड़ी चीज़ों को छोड़ के बाकी थोड़े वर्ड्स का रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो। जैसे यू कैन राइट दिस लेटर जनरली वी अंडरस्टूड इट, तो हम लिखेंगे डियर मैडम के जगह पे आप रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हो। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू कैन से आई एम इन्फॉर्म्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू काइंडली रिमाइंड यू। ऑल्सो यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन पास्ट, रेजोल्यूशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो रिमाइंड यू दैट अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन पास्ड इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विच वॉज हेल्ड, देखो मैंने ऑफ द कंपनी यूज नहीं किया है, एनुअल जनरल मीटिंग विच वॉज हेल्ड ऑन 14 अक्टूबर, डेट आप चेंज कर सकते हो 2019, एंड हियर ऑल द शेयर होल्डर्स इन मेजॉरिटी, देखो यूनैनिमसली के जगह पे मैंने यूज किया है इन मेजॉरिटी अप्रूव्ड द सजेशन और रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इशू बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो 1:1 आप लिख सकते हो, दैट इज 1 एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड बाय यू एज ऑन रिकॉर्ड डेट सो एंड सो डेट। यहाँ तक ये अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। टेबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल लिटिल बिट चिल्ड्रन, ओके। नंबर्स के साथ आप थोड़ा सा थिंक कर सकते हो, बट नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने 25 रखा है और यहाँ पर 1:1 है तो यहाँ भी 25 आएगा। अगर यहाँ पे एक शेयर जिनको भी, फॉर एग्जाम्पल ना, इट इज़ एन इमेजिनरी एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर्स मिल रहे बोनस, इमेजिन फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ काउंट चेंज हो जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। टेबल आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू स्किप इट और राइट इन योर ओन वर्ड्स। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड तो ये होना ही चाहिए, तो ये टेबल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ओके। देन यहाँ पे आप लिख सकते हो द कंपनी हैज़ कॉम्प्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द इशू, कैन से द कंपनी हैज़ agreed with all the provisions or procedures to issue bonus shares, and the bonus shares will be treated equally with the existing equity shares. Thanking you, yours faithfully for Yash Industries Limited, signature यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, company secretary. So this is the way you can write the letter in your own way, in your own words, keeping certain technical terms into consideration. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। So this is how, and this is a very famous letter, you can say. Chances are there that they may ask you this letter, issue of bonus shares. So practice this, children. Any questions, put it in the comment section. So that's it in this video. I hope you will find the video useful. Any questions, as I already mentioned, we will discuss it in the comment section. Keep revising, children, keep studying, be focused, stay happy, stay healthy. Till then, thank you so much. I'll be back with the next video. Take care. Thank you so much.